फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। 7वें कंस्ट्रक्शन फेयर में हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग स्टॉल पर हम लोग जा रहे हैं। अलग अलग जो मालेगांव में फर्म काम करती है कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से, उनसे मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं। मालेगांव में तकरीबन 17 साल से कामयाबी से कंस्ट्रक्शन बिज़नेस में लोगों को अलग अलग जो चीज़ें हैं, घर में लगने वाली अलग अलग चीज़ें हैं, वो सप्लाई करने वाली मालेगांव शहर की जानी पहचानी जो फर्म है लक्ष्मी ट्रेडर्स, उन्हीं के यहाँ पर हम आए हुए हैं। और एक खूबसूरत सा आप बैकग्राउंड देख सकते हो। यहाँ पर मार्बल में काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारे नई नॉलेजेस जो आ रही हैं, उसी को सूट करती हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। उन्हीं से हम जानना चाहेंगे, मगर उनके साथ एक ग्राहक का जो रिश्ता बना हुआ है वो उनकी दुकानों तक तो खींच कर उनको लेके गया। मगर यहाँ भी जो है वो जब उनको पता चला कि लक्ष्मी ट्रेडर्स ने यहाँ पर अपना एक एग्जीबिशन लगाया हुआ है, तो यहाँ पर भी वो चले आए। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना पुराना रिश्ता और कौन सी वो बात है जो आपको यहाँ पर दोबारा इनके यहाँ पर खींच लेकर आई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। हर चीज़ के अंदर अपन कुछ भी बात करें तो उनका व्यवहार इतना साफ सुथरा व्यवहार है कि अपन व्यवहार करने में हिचकिचाते भी नहीं। और बाकी उनका माल की क्वालिटी तो बोलने का काम ही नहीं है। और ये हमारा रिश्ता है, 8-9 साल से पुराना रिश्ता है। ठीक है, हम जो है ये जो ऑनर है बराह रास्त तो डायरेक्टली जो है उन्हीं से मुलाकात करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या ऐसा जादू 17 साल में उन्होंने ग्राहकों पे चलाया है कि ग्राहक जो है ये जहाँ भी जाए इनके पीछे पीछे जो है चले आते हैं, इनकी मोहब्बतों में चले आते हैं। गुरुदास जी, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा एक आपके पास ऐसा मंत्र है जो आपने लोगों पर किया है और लोग जो है खींचे आते हैं आपके साथ? पहले तो सबको मेरा नमस्कार। ग्राहक को ऐसा कोई जादू नहीं किया है। सबसे पहले तो ग्राहक हमारा देवता ही है। हम अभी तक उसको देवता ही मानते हैं और देवता ही मानते रहेंगे। अभी कलयुग जो आया है, नया पीढ़ी जो आ रहा है, नया टेक्निक जो आ रहा है, बस उसके हिसाब से हम चेंज होना का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और उस तरह से हम सारी नई वैरायटीज़ जैसे ला रहे कि पहले जैसे कि सीमेंट टाइल्स था तो हमने सीमेंट टाइल्स से बिजनेस स्टार्ट किया था। फिर उसमें स्पार्टेक टाइल्स आई, फिर उसमें 2x2 पोस्टलून आई, फिर विट्रीफाइड नैनो आई, फिर डबल चार्ट आया। और सबसे नया मेरे पास जो इंटरनेशनल जो ब्रांड है, मैं ब्रांड के साथ ही ज़्यादा करके काम कर रहा हूँ। जैसे कि कस्टमर को वैरायटीज़ वाइज, उसको रेट वाइज, क्वालिटी वाइज सभी चीज़ों में मेरे पास प्रोडक्ट है, उसको उस तरह से अपने पास वो प्रोडक्ट रहता है कि नेशनल वाइज ब्रांड में मेरे पास कजारिया है, जॉनसन है, एशियन है। अभी एशियन में भी मेरे पास स्टाइल एडेजिव भी अपने पास आ जाता है। अल्ट्राटेक में मेरे पास स्टाइल एडेजिव आता है। और नई जो वैराइटीज़ अभी आई है, HD आया हुआ है, 3D आया हुआ है, वो सारे में एलिवेशन में वो चीज़ें में कस्टमर तक मैं पहुंचाना कि पूरा प्रयास कर रहा हूँ और उनका आशीर्वाद से मैं वो पूरा सक्सेस भी हो रहा हूँ। और इसमें अभी सबसे पहले तो मेरा खुद का ब्रांड जो आया है सिमुंजा 4x2, वो अपना मेरा खुद का ही ब्रांड है। तो मैं वही चीज़ में कस्टमर को अच्छी से अच्छी क्वालिटी में कम से कम दामों में कस्टमर तक पहुँचा रहा हूँ। और दूसरी बात, अभी आ गई है नया युग, तो नए युग के हिसाब से मेरे को अभी मैं स्पेन से पूरा, ये आप देख रहे होगे कि मैं पूरा स्पेन से इंपोर्ट करके मैं सारे मार्केट में पूरा नया डिजाइनिंग उसको दे रहा हूँ। और इसमें कस्टमर तक रेट में मैंने 25% तक रेट कम कर दिया है। आप बोलेगे कि 25% इतना तो मार्जिन नहीं होता है, तो आप 25% रेट कैसे कम कर सकते हो? तो मैंने इस तरह से किया है कि पहले इंपोर्टर इंपोर्ट करता था, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता था, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को देता था, डीलर सब डीलर को देता था और फिर कस्टमर तक पहुंचता था। अभी वैसा कुछ नहीं रहा है, हम खुद इंपोर्ट कर रहे हैं और सीधा कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। तो बीच में का जो 15 से 25% का जो नफा होता है वो पूरा हमने उसमें कट कर दिया है। जैसा भी सिमुंजा हमारा खुद का ब्रांड है। बाकी मालेगांव में बहुत सारी दुकानें हैं, मगर उनके खुद के ब्रांड नहीं है, तो खुद का काम नहीं कर पाते। मेरा खुद का ट्रेडिंग का ऑफिस भी है मोरबी में, मैं वहाँ से ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, पूरा सप्लाई भी चालू है मेरा। तो उसके हिसाब से मैं रेट में, कस्टमर में और क्वालिटी में, दोनों चीज़ों में मैं पूरा सकता हूँ और मैं ग्राहक की सेवा कर सकता हूँ भाई। सटाना रोड, टेरे फाटा, टेरे सोएगांव चौपली के ऊपर ही अपना है। बिल्कुल रोड टच ही है। 19,000 स्क्वायर फीट का शोरूम है, 4 फ्लोर का शोरूम है अपना। एक बार सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आपको घर बनाना है,
आपको मटेरियल लेना है या नहीं लेना है, मगर एक बार स्पेशली मेरे यहाँ एक बार शोरूम को आप विजिट कीजिए। विजिट करने के बाद कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट उसको क्वालिटी में सेटिस्फाइड होगा और रेट में भी सेटिस्फाइड होगा। अगर क्वालिटी और रेट में अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है तो हमारे सर्विस में तो 101% वो सेटिस्फाइड होके जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्राहक अगर इनके यहाँ पर आया तो कम से कम विजिट करने के लिए आ जाइए, देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, ज़माना कितना बदला है आपके लिए, क्या नई तब्दीलियाँ नई चीज़ें हैं, उसके बाद आप रेट में कंपेयर कीजिए। अगर आप मुतमईन होते हैं तब आप इनसे डील कीजिए, वरना फिर मोहब्बतों के रिश्ते बनाए रखिए। चलिए, आज जो है हर आम जनता, हर आम लोग जो है वो महंगाई से बड़ा जूझ रही है, और अब जो है पैसे सेविंग करना लोगों के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे में जहाँ सारी चीज़ें महंगी, वहाँ बिजली भी काफ़ी महंगी है। ऐसे में अगर सोलार सिस्टम घर पर लगा दिया जाए तो बहुत सारी बिजली बचाई जा सकती है और आपके बहुत सारी सेविंग जो हो सकती है। यहाँ पर रोशनी मार्केटिंग के जो हमारे भरत भाई हैं, भरत भाई से आज हम यहाँ मालूम करना चाहते हैं कि उनके पास ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आम लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, और आज ख़ास बात क्या यहाँ पर लगाने के बाद लोगों को और क्या फ़ायदे होंगे, और ख़ुद उनको इस कंस्ट्रक्शन फेयर से कितना लाभ हुआ। सर, पूछना चाहूँगा कि कितना आपको यहाँ पर लाभ हुआ और कितना लोग यहाँ आपसे लाभ उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, आज के दौर में सोलर एनर्जी की बहुत ज़रूरत है, और ये सोलर एनर्जी के अंदर गरीब से गरीब आदमी से लेके और बड़े से कमर्शियल क्लाइंट के अभी लिए हमारे पास सारे प्रकार के सोलर है, जिसमें से हम 2 लाइट का सोलर 3,500 से लेके वो आपको लाखों रुपए तक का हम लोग दे सकते हैं। हमारे कुछ मालेगांव में जो बड़े क्लाइंट्स हुए हैं, जैसे इंडियन बुटीक हो गया, पारस फैशन वर्ल्ड हो गया, जो समर्थ हॉस्पिटल, ऐसे हमारे से 150 से ज़्यादा लोगों ने सोलर पावर प्लांट करा के उनकी 95% तक की बिजली की सेविंग की है। और उसके अंदर जो आमतौर पे चलने वाला जो होता है सोलर वाटर हीटर, ये एक बहुत ही ज़रूरी प्रोजेक्ट है। उसके लिए एमएमसी ने भी बोला है कि हर घर की जो परमिशन है उसके अंदर सोलर लगवाना ज़रूरी है, उसके बिना आपको परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो हिसाब से गर्म पानी की जो सुविधा होती है उसमें भी हायर कंपनी का सबसे बढ़िया सोलर है अपने पास, जो है 32,000 में सिर्फ वो आपको 6 से 8 लोगों के लिए गर्म पानी नहाने की व्यवस्था हो जाएगी, और वो सालों साल चलने वाली चीज़ है, उसमें कोई ज़ीरो मेंटेनेंस है। और सोलर से जो है वो अर्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, उसमें कोई प्रकार का पोल्यूशन नहीं है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है और सबके लिए ये अफोर्डेबल चीज़ है। लोग लाखों रुपया खर्चा करके घर बना रहे हैं, और वही अगर कुछ थोड़े हज़ारों रुपया अगर सोलर के अंदर खर्चा करेंगे तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है 2 से 3 साल में उसको रिटर्न हो जाता है, और सालों साल वो फ्री उसका एंजॉय लेते, पावर का भी एंजॉय लेते, गर्म पानी का भी एंजॉय लेते। तो सोलर में अभी जैसे जो इंटीरियर है, जहाँ पे किसी के फार्म हाउस है खेड़े में, जहाँ पे बहुत लोड शेडिंग है, उसके लिए भी सोलर इन्वर्टर अपने पास अवेलेबल है, जिसमें आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप आपके घर में टीवी, फ्रिज, लाइट, पंखा चला सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमने दी रखी है। सोलर के अंदर सोलर कुकिंग सिस्टम भी आता है, तो सोलर में हर प्रकार का आइटम आता है। तो आप सोलर से जो चाहे, जैसे अपने को छोटा मोटा ठेला मार्ट भी चलाना है तो वो भी आप चला सकते हैं। हमारे यहाँ पे कस्टमाइज सॉल्यूशन है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सोलर आपका डिज़ाइन करा के देंगे। और एक नया सिस्टम जो आया है जो एयर से पानी गर्म करता है, तो ये एक सिस्टम ऐसा है कि इसको हीट पंप बोला जाता है। तो इसमें आपको 24/7 गर्म पानी मिलता है, और वो प्रेशर पंप के साथ में मिलता है। तो इसमें आप रात में भी नहा सकते हैं, इसमें वातावरण का कोई असर नहीं है, बारिश में भी, ठंडी में भी, एनी सीज़न में आपके बाथरूम के नल में से गर्म पानी ही मिलेगा आपको। तो ये सब सुविधाएं हमने यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे लगाई है। तो हम लोग ये गुजारिश करेंगे कि नागरिकों को कि हमारे से जितना भी हो सके उतना फ़ायदा लेवे, और आपके हिसाब से हम लोग पूरी तरह से सेवा देने में तत्पर रहेंगे। एमएफ रोलिंग शटर मालेगांव का एक जाना पहचाना नाम है। मैं समझता हूँ मालेगांव के मोस्टली शॉपिंग सेंटर्स में इन्होंने जो है रोलिंग शटर इंस्टॉल किए हुए हैं, और उनकी अब एक नई टेक्नोलॉजी है। आज खूबसूरत दरीचे जो कभी किसी ज़माने में शाही अंदाज में जो है वो मार्बल के या दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करके होते थे, मगर अब वही चीज़ें जो है लोहे में अलग अलग दरीचे, खूबसूरत दरीचे, और उसके पीछे कुछ खूबसूरत चीज़ें लगाकर, लाइट्स वगैरह लगाकर घर को और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। ऐसी एक नहीं कई चीज़ें हैं। इनसे हम पूछ रहे हैं यहाँ पर कि आज जहाँ लोगों को देने के लिए उनके पास क्या खास चीज़ें हैं। आज ये जो 7वें कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर में आप लोगों ने भी अपना एक स्टॉल लगाया हुआ है, क्या खास चीज़ें हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे? पहले लोग मालेगांव के लोग आइए लाने के वास्ते नासिक जाते थे, उसकी वजह यहाँ ऐसे लेजर कटिंग है ये। अच्छा, ये सिर्फ मालेगांव में अपने वहाँ मिलती है, एमएफ रोलिंग शटर वाले को वहाँ
ये ओल्ड आगला रोड पे दुकान है, नया फालान हॉस्पिटल के पास। इसमें एसएस की डिज़ाइन बोलेंगे वो मिलेंगी, जो डिज़ाइन बोलेंगे वो डिज़ाइन मिलेंगे, जो साइज़ बोलेंगे वो साइज़ मिलेंगे। अच्छा, तो इसमें जो एसएस के अलावा, लोहे के अलावा स्टील वगैरह और कौन कौन सी चीज़ों में, जो कौन कौन से मटेरियल में इस तरह की डिजाइनिंग अपने वहाँ तो यही एसएस है, एमएस है और लूलिंग शटल है। शटल में एल्यूमिनियम है, शटल में हर तरीके के शटल बनाए जाते हैं, मॉडल वाले शटल, गेयर वाले शटल, सादे शटल, सब शटल बनाए जाते हैं। आज यहाँ कोई खास फायदा लोगों का, अगर यहाँ पर आपसे डील करते हैं तो लोगों के लिए कोई खास यहाँ पर रियायत है? यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, पर स्क्वायर फीट 30 रुपया डिस्काउंट मिलेगा कोई भी चीज़ लेंगे तो। 7वें कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर में अलग अलग लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आम लोग भी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी मंसूरा इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रुप आया हुआ है जो मुख्तलिफ स्टॉल पर कंस्ट्रक्शन से लगने वाली रिलेटेड चीज़ों की मालूमात भी ले रहा है। यहाँ उनसे पूछना चाहेंगे कि कितना लाभ उनको यहाँ पर मिला है, कितना उनको फ़ायदा मिला। आज आप यहाँ पर एक विज़िट करने के लिए आए, क्या लगा आपको यहाँ विज़िट करने के बाद? आपने क्या देखा? कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें सीखने या देखने को मिली? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं यहाँ पर जिन्होंने ये ट्रेड फेयर मुनक़िद करवाया, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम देखने नहीं मिलता। टेक्निकल फील्ड के लिए मेला वगैरह तो बहुत होता है गांव में, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद नहीं होता। मैं एक फ़ाइनल ईयर इंजीनियरिंग का तालिब इल्म हूँ मंसूरा कॉलेज का, तो हमें नोटिस दी गई थी कि यहाँ पर आज सुबह के सेशन में यहाँ पर एक सेमिनार मुनक़िद होना था। सेमिनार के अंदर स्पेशल गेस्ट थे मुंबई के हुज़ैफ़ा नखवा साहब, वो एमई स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने सुबह के सेशन में 2-2.5 घंटे का बहुत ही मतलब मीनिंगफुल उन्होंने हमें लेक्चर दिया। उस लेक्चर की वजह से हमें सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट क्या करना है, कैसे करना है, फील्ड में कैसे आगे बढ़ना है, आगे जाकर क्या करना है, जो क्यूरीज आती है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उन्होंने वो सारी चीज़ें हमें अच्छी से समझाई। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे टीचर्स भी थे, तो जो हमें डाउट था तो हमने हमारे जो टीचर्स थे, हमारे छोटी याकूब सर हैं, उसामा सर है, इस्माइल सर है, जुनैद सर हैं, तो इनसे हम मतलब इन लोगों से हमने फिर जो हमें प्रॉब्लम था वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमें मतलब सर लोग बोले कि आप लोग मतलब देख लो और क्या चीज़ है, तो हम यहाँ पर घूम फिर कर मतलब जो कंस्ट्रक्शन के अंदर, जैसे अब मालेगांव के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि हम बहुत ओल्ड स्कूल चलते हैं और बात सिर्फ कॉस्टिंग की नहीं रहती, बात मतलब अपन कुछ न्यू इन्वेंशन करने ही नहीं चाहते। तो यहाँ आने से क्या फ़ायदा मिलता है कि जो न्यू इन्वेंशन हुई है तो उसको कैसे साइड पर इम्प्लीमेंट करना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हम वो देखने आए थे। क्योंकि एक चीज़ देखी हुई रहती है तो जब साइड पे इंसान जाता है तो उसको याद आता है कि हाँ ये चीज़ हमने देखी थी, इसकी कॉस्ट सेविंग कैसे हो सकती है, इसका कॉस्ट कैसे बढ़ सकता है, इसकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ सकती है। तो हमने वो सारी चीज़ यहाँ पे गौर फिक्र की और हमें इसका बहुत फ़ायदा हुआ। हमें ट्रेड में एक ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटा हो चुका है। अच्छा, कैसा लगा पूरा यहाँ घूमने के बाद? बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, आपको कैसा लगा यहाँ पूरा? आप घूमने के लिए आए, देखने के लिए आए? जैसे और भी दीगर हमारे यहाँ प्रोग्राम होते हैं, उसके बनिस्बत यहाँ पर जब हम आएंगे तो हम खाली दिमाग लेके आएंगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन यहाँ जब जाएंगे हम तो एक मालूमात, एक इन्फॉर्मेशन लेके जाएंगे हम कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक़ से। और हमारे जैसे ये स्टडी में भी बहुत ही हेल्पफुल, ये मालूमात हेल्पफुल रहती है। और हमारे जो टीचर्स है, जैसे याकूब सर भाई ने बताया, वो भी मतलब हमारे जो डाउट्स है वो उन्होंने क्लियर करवाए। यानी ओवरऑल यहाँ पर आने के बाद जो है एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो है आपको बहुत यहाँ पर आकर फायदा